नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। सबसे पहले सबसे तेज दोस्तों, रिक्रूटमेंट की ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रही है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जहां पर जूनियर इंजीनियर्स के लिए डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज जारी की गई हैं। अगर सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी जॉब है। मैं इसके लूज पॉइंट और गुड पॉइंट्स दोनों शेयर करूंगा आपके साथ, क्यों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या वजह है जिसकी वजह से इसके लिए कुछ कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। ये सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, मैंने पूरी नोटिफिकेशन को सिंप्लीफाई कर दिया है। लास्ट में जाकर के मैं नोटिफिकेशन भी आपको ओपन करके दिखाऊंगा। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो पीपीएससी की तरफ से, यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। पोस्ट के बारे में मैं बताऊं आपको, जूनियर इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज जारी की गई हैं। टोटल 85 वैकेंसीज हैं और डिप्लोमा इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम जॉब लोकेशन की बात करें तो बड़ी जाहिर सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है कि यहाँ पर पंजाब से बाहर ये जॉब नहीं जाने वाली है। पंजाब के अंदर ही थ्रू आउट द टेन्योर ये जॉब रहेगी। सैलरी 35,400 रुपये से स्टार्टिंग है और ये स्लैब है, ये सैलरी इन हैंड नहीं है। इसमें अभी और अलाउंसेस और जुड़ जाने के बाद जो अमाउंट आपको यहाँ पर सैलरी के रूप में मिलने वाला है दोस्तों, वो बहुत अच्छा मिलने वाला है। 18 से 37 साल जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए एज में रिलैक्सेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार रहेगी। सिलेक्शन मेथड किस आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों, 300 मार्क्स का, उसके बेसिस पर यह पूरी भर्ती की जाएगी। सिलेक्शन लोकेशन, जो एग्जाम सेंटर्स पड़ेंगे वो केवल और केवल पंजाब के अंदर ही पड़ेंगे। तो अगर आप किसी और स्टेट से आ रहे हैं तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जॉब नेचर परमानेंट है, परमानेंट स्टेट गवर्नमेंट ये जॉब है। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट खास तौर पर नहीं रखी गई है। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप इसके लिए दोस्तों अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए मैं एक कंडीशन यहाँ पर क्लियर करके आपको बता दूं। वैसे तो इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि आप देश के किसी भी हिस्से से हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक कंडीशन जोड़ी हुई है कि 10th में अगर आपने पंजाबी लैंग्वेज आपके पास रही है तभी केवल आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप इस बात को मान सकते हैं कि अगर आप पंजाब से बाहर के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए चांसेस नियर अबाउट 0 हैं, और अगर आप पंजाब के कैंडिडेट हैं तो बढ़ चढ़कर इस रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में आप हिस्सा लें, आपके लिए काफ़ी अच्छे चांस है। एप्लीकेशन फीस एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस जॉब नोटिफिकेशन का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 500 रुपये रखी गई है। इसके अलावा 1125, 2,500 और 3,000 तक ये एप्लीकेशन फ़ीस जाती है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। तो अगर आप दूसरे राज्यों से आ रहे हैं तो आपको 3,000 रुपये इसमें एप्लीकेशन फ़ीस के लिए देने पड़ेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। किसी भी एंगल से ये जस्टिफाइड नहीं लगता है अमाउंट जो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में रखा गया है। बहरहाल हम इससे आगे चलते हैं। एप्लीकेशन मोड यहाँ पर ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन माध्यम से दोस्तों आप इसके लिए आवेदन करेंगे। 28 दिसंबर 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अब ये तो हुई नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी। अब मैं आपको बताता हूँ इस जॉब रेटिंग के बारे में। मैंने इसको दोस्तों 3.5 रेटिंग दी है आउट ऑफ 5। रीज़न, अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो ये एक परमानेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब नहीं है जिस तरह की जॉब्स ज़्यादातर आपको देखने को मिलती हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये एक अच्छी जॉब है। सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छी सैलरी दी जा रही है, इनफैक्ट ज़बरदस्त सैलरी दी जा रही है यहाँ पर, जो डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स को यहाँ पर मिलेगी। तो उस लिहाज से भी देखें तो बहुत अच्छी जॉब है। नेगेटिव पॉइंट्स, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आप दूसरे राज्यों से आ रहे हैं तो आपके लिए कुछ ऐसी कंडीशंस है जिस वजह से कि आप हो सकता है आप इसके लिए अप्लाई ना कर पाएँ। और जॉब लोकेशन भी क्योंकि ऑल इंडिया नहीं है तो इसीलिए हमने इसको 3.5 आउट ऑफ 5 यहाँ पर रेटिंग दी है। अब चलते हैं दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में किस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है, इससे आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको शुरुआत करता हूँ बिल्कुल
फर्स्ट स्टेज से आप सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, जो मैं इस वक्त आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, ppsc.gov.in, ppsc.gov.in। इस पर आपको विजिट करना है। ये देखिए, ये पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। अब यहाँ पर आप सेंटर में अगर ध्यान देंगे तो आपको ओपन एडवर्टाइजमेंट का एक बटन मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ओपन एडवर्टाइजमेंट में आपको दो नोटिफिकेशंस बिल्कुल एक जैसी नज़र आती हैं, और ये दोनों ही अलग अलग कंडीशंस के लिए। देखिए, अगर आप जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिविल ट्रेड के लिए, तो आपको ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करना है। और अगर आप मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रेड से हैं और आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको नीचे वाले बटन पर क्लिक करके अप्लाई करना होगा। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोनों ही लिंक पर क्लिक करके आपको नज़र आ जाएगी। देखिए, ये हमने क्लिक कर दिया है सिविल वाले बटन पर। अब यहाँ पर आप नीचे आ जाइए, नीचे से आप थर्ड बटन देखेंगे तो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाता है। एडिट एप्लीकेशन का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है, अप्लाई ऑनलाइन का भी ऑप्शन मिल रहा है। गाइडलाइंस यहाँ पर दी हुई हैं फॉर्म फिलअप के लिए, किस तरीके से गाइडलाइंस यहाँ पर रखी गई हैं, और जनरल इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दी गई। तो फिलहाल हम डिटेल्ड एप्लीकेशन को ओपन करके देख लेते हैं। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट ये जो यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आपके सामने खुल गया है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि पूरी स्क्रीन पर ये आ जाए। ये इस वक्त आप देख सकते हैं, और यहाँ पर 81 वैकेंसीज़ हैं सिविल के लिए, 4 वैकेंसीज़ हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। तो मेजॉरिटी ऑफ वैकेंसीज़ यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। अगर आप एक्स्ट्रा क्वालिफाइड हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जनरल कंडीशंस यहाँ पर सारी दी हुई हैं। आप इस पूरी नोटिफिकेशन को दोस्तों एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। ये मैं आपसे इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। मैंने आपको रिव्यू बेशक दे दिया है, थोड़ा शॉर्ट में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया ताकि आपका ये माइंडसेट बन जाए। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी तो कि हाँ, यहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। अगर यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एक बार पूरी नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़िएगा। मैं अब आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में लेकर के जा रहा हूँ, जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग से या फिर उसके समकक्ष और इट्स इक्विवेलेंट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स यानी कि बीई बीटेक के कैंडिडेट्स भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर आप पंजाबी आपके पास 10th क्लास में नहीं रही है तो आप इसके लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि ये एसेंशियल कंडीशंस में यहाँ पर दी हुई है। थ्रेशहोल्ड डेट जो दोस्तों यहाँ पर रखी गई है वो 31 दिसंबर 2020 रखी गई है, यानी कि यहाँ तक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि अगर आप इस वक्त मैं कहूँ कि आपकी डिग्री नहीं मिली है, लेकिन अगर आप 31 दिसंबर 2020 तक आपकी डिग्री मिल जाती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 18 से 37 साल एज लिमिट रखी गई है। डिटेल्स जो एज की हैं, जो रिलैक्सेशंस हैं वो यहाँ पर आपको दी हुई हैं, यहाँ से भी आप डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 18 दिसंबर 2020 और लास्ट डेट डिपॉजिट करने की ऑनलाइन फीस 28 दिसंबर 2020। ये दो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन थी जो इस नोटिफिकेशन में दी गई थी। उम्मीद थी आपको कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। कल इसी समय हम दोबारा हाजिर होंगे किसी नई जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।